महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर जारी सस्पेंस फिलहाल खत्म हो गया। बीजेपी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक में देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। विधायक दल के नेता चुने जाने के साथ ही अब महाराष्ट्र की कमान देवेंद्र फडणवीस के हाथ है। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव 20 नवंबर को हुए थे। 23 को परिणाम आए। लगभग 10 दिन बीत जाने के बाद अब जाकर महाराष्ट्र में सीएम के नाम का ऐलान हुआ है। पिछले कई दिनों से जो सारी चीजें चल रही थी, जो सारे घटनाक्रम चल रहे थे, बताया गया कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं, फिर वो गांव चले गए, फिर उनकी तबीयत खराब है। अंततोगत्वा देवेंद्र फडणवीस को ही विधायक दल का नेता चुना गया और अब वो ही कमान संभालते हुए महाराष्ट्र की नजर आएंगे। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हम फडणवीस के नेतृत्व में जीते हैं। वो राज्य के विकास के लिए लगातार काम करते रहे हैं, इसलिए उनका ही सीएम बनना बनता है। इसके बाद चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार ने भी फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा। पंकजा मुंडे ने उनके नाम का अनुमोदन किया। देवेंद्र फडणवीस मजे हुए राजनीतिज्ञ, बड़े खिलाड़ी और बड़ी बड़ी मुसीबतों को, खासतौर से राजनीतिक मुसीबतों को बहुत आसानी से दूर करने के लिए जाने जाते हैं। चुनौतीपूर्ण माहौल में एनडीए गठबंधन को उन्होंने जीत दिलाई है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे महाराष्ट्र में, एनडीए गठबंधन, खुद बीजेपी बहुत ज्यादा असंतुष्ट थी, परेशान थी। लेकिन महाराष्ट्र के विधानसभा के नतीजों ने बता दिया कि यहां मजबूती से काम हुआ है और देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से सारी, एक तरीके से कह लीजिए कि बिसात फिट की थी, वो सब जगह सही दिखाई पड़ी है। मराठों का राज्यव्यापी आंदोलन हो, आरक्षण का आंदोलन हो, किसानों का मुद्दा हो, सारे आंदोलनों को, सारी समस्याओं को बहुत राजनीतिक सूझबूझ के साथ उन्होंने निपटाया है। राज्य में विकास योजनाओं पर भी उन्होंने जमकर काम किया है, करवाया है और उसका बखूबी प्रचार किया है। चुनाव से पहले फडणवीस जगह जगह लोगों से मिलते दिखाई पड़ रहे थे। जनादेश यात्रा, एक तरीके से कह लीजिए कि उन्होंने जैसे पिछले चुनाव के पहले निकाली थी, हालांकि उसे नाम तो नहीं दिया था, लेकिन हाँ, महाजनादेश यात्रा के नाम से जो उनका पिछला कैंपेन था, उसी की तर्ज पर वो लोगों से मिलते हुए दिखाई पड़े, बातचीत करते हुए दिखाई पड़े। और इसका नतीजा ये हुआ कि अब तक के इतिहास में एनडीए ने जितने सीटें नहीं जीती थी, उतनी इस बार जीत कर आई। महाराष्ट्र के नरेंद्र मोदी के रूप में जाने जाते हैं देवेंद्र फडणवीस। उनके कौशल का नतीजा है कि बहुत आसानी से एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के साथ मिलकर उन्होंने इतिहास रच दिया। हालांकि नेतृत्व के मामले में एक तरीके से देखिए तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने थोड़ी चुनौती जरूर पैदा की और जिस तरीके से तस्वीर दिखाई पड़ रही थी पिछले 10 दिनों से, ऐसा लग रहा था कि वो परेशानी बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई समस्या अब नहीं नजर आती है, क्योंकि नंबर गेम में भी बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है। देवेंद्र फडणवीस का जन्म नागपुर में हुआ है, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है। उनके पिता गंगाधर राव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े थे और राज्य विधान परिषद के भी वो सदस्य रहे हैं। अपने विद्यार्थी जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से देवेंद्र फडणवीस जुड़े थे। बचपन से ही अपने फैसलों को लेकर वो आत्मविश्वासी बताए जाते रहे हैं। एक बार जब देश में आपातकाल लगा था, आपको याद होगा, तो देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर राव फडणवीस को भी उस दौरान जेल जाना पड़ा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले से नाराज होकर देवेंद्र फडणवीस ने लोकल इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल में भी पढ़ने से मना कर दिया था। बचपन से एक अलग अंदाज जो है देवेंद्र फडणवीस का रहा है, जो अब तक कायम है। शायद इसलिए उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका ये वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि मैं तूफान हूं, लौट कर आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस ने कानून की पढ़ाई में ग्रेजुएशन किया है, स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी अध्ययन उन्होंने किया। और महाराष्ट्र में 1970 में जन्मे देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र के सीएम हैं। उनके पिता का नाम गंगाधर राव फडणवीस और मां सरिता फडणवीस है और 1986 से 87 में उन्होंने लॉ कॉलेज नागपुर से 5 साल की लॉ की डिग्री ली है। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, जो कि बिजनेस मैनेजमेंट में है, और मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट में देवेंद्र फडणवीस का डिप्लोमा भी है। 2006 में देवेंद्र फडणवीस ने अमृता रानाडे से शादी की थी। अमृता रानाडे एक्सिस बैंक की एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट रही हैं।
देवेंद्र और अमृता की एक बेटी है जिसका नाम दिविजा फडणवीस है। फडणवीस ने अपने विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में कदम रखना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने कॉलेज के समय से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दामन थाम लिया था। देवेंद्र फडणवीस ने त्रिकोणी पार्क में आरएसएस शाखा से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। राजनीति में आने से पहले देवेंद्र फडणवीस खुद एक्सिस बैंक में बैंक मैनेजर थे, शाखा प्रबंधक। देवेंद्र फडणवीस एक अच्छे लेखक भी। अब तक उनकी मराठी में ही, जो उनकी मातृभाषा है, उसमें कम से कम 3 किताबें आ चुकी हैं। हाउ टू अंडरस्टैंड एंड रीड द बजट उनकी काफी चर्चित पुस्तक रही है, जो कि बेस्ट सेलर की भी स्थिति में रही है और पाठकों ने खूब पसंद भी किया है। 1989 में फडणवीस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा में बतौर वार्ड अध्यक्ष के रूप में काम किया। 1992 में 21 साल की उम्र में नागपुर नगर पालिका कॉरपोरेशन के सबसे युवा मेयर वो बने थे। यह रिकॉर्ड भी उनके नाम। 1994 में देवेंद्र फडणवीस को भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से राज्य उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। 1997 में देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार नागपुर नगर पालिका कॉरपोरेशन के मेयर बने। वो दूसरी बार लगातार मेयर बनने वाले पहले व्यक्ति थे। 1999 में देवेंद्र फडणवीस पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े और जीत भी हासिल की। 2001 में देवेंद्र फडणवीस को भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से राष्ट्र उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। 2014 के आम चुनावों के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में पार्टी का नेतृत्व किया। वर्तमान में देवेंद्र फडणवीस अगर देखिए तो नागपुर निर्वाचन क्षेत्र से ही प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आए हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है देवेंद्र फडणवीस को लेकर, वो 2014 में दिखाई पड़ती है, जब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 18वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली और एक रिकॉर्ड और अपने नाम किया। शरद पवार के बाद दूसरे सबसे कम उम्र के वो मुख्यमंत्री बने थे। थोड़ा सा उनके करियर की जो जिम्मेदारियां हैं वो अगर आपको बताएं तो 2013 में वो बीजेपी राज्य इकाई महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे। 2010 में वो बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव रहे। 2001 में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा थे वो। 1994 में उन्होंने राज्य उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिम्मेदारी संभाली। 1992 में नागपुर सिटी के अध्यक्ष रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के। 1990 में उन्होंने नागपुर पश्चिम, जो बीजेपी का एक तरीके से गढ़ भी कहा जाता है, उसके पदाधिकारी की भी जिम्मेदारी संभाली। देवेंद्र फडणवीस नागपुर नगर निगम के 1992 से 2000 तक लगातार 2 बार मेंबर रहे। 1999 से लगातार महाराष्ट्र के विधानसभा के 3 बार वो सदस्य रहे। 2002-3 में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार उन्हें मिला था। मुक्तिचंद पुणे द्वारा स्वर्गीय प्रमोद जी महाजन की स्मृति में सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार भी देवेंद्र फडणवीस को दिया गया था। प्रणब परिवार नासिक द्वारा राजयोगी नेता का पुरस्कार भी देवेंद्र फडणवीस को मिल चुका है। नागभूषण अवार्ड से भी वो सम्मानित किए जा चुके हैं। 50 साल में 5 साल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनते हुए दिखाई पड़े थे। 2014 में पहली बार बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई और 50 साल में महाराष्ट्र में यह पहला मौका था जब किसी मुख्यमंत्री ने अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा किया था। वसंतराव नाईक के बाद देवेंद्र फडणवीस ही सिर्फ इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, यानी ये रिकॉर्ड भी उनके नाम है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए जिसको कि बखूबी देवेंद्र फडणवीस ने हैंडल किया। मराठों का राज्यव्यापी आरक्षण आंदोलन, जो कि लोकसभा चुनाव से पहले बहुत मजबूत स्थिति में दिख रहा था, देवेंद्र फडणवीस ही वो थे जिन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान की, राजनीतिक सूझबूझ के साथ इस पर काम किया और इस आंदोलन को शांत कराया। केंद्र से संपर्क साधा, दिल्ली में आकर प्रधानमंत्री से बात की, इस पूरे मामले का निपटारा कराया। देवेंद्र फडणवीस की बड़ी उपलब्धि में मराठा आरक्षण पर हाईकोर्ट की मंजूरी का फैसला भी शामिल है। देवेंद्र फडणवीस ने खुद मानसून सत्र उस वक्त चल रहा था, तब उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी दी थी और अपने भाषण में कहा था कि मैं इस मुद्दे पर समर्थन के लिए सभी दलों और मराठा संगठनों का धन्यवाद करता हूं। आपको याद होगा कि उसी वक्त जब सदन में वो अपनी बात रख रहे थे तो उस वक्त का ही उनका वीडियो कि मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा, इस तरह से खूब वायरल होता इस वक्त दिखाई दे रहा है। इसके अलावा किसानों का भी जो सूखा आंदोलन था, जो मुद्दा था, उसे भी ऑल इंडिया किसान सभा के नेतृत्व में नासिक से मुंबई तक किसान आंदोलन को शांत कराने में देवेंद्र फडणवीस की अहम भूमिका थी। देवेंद्र फडणवीस ने बड़े बड़े आंदोलनों को शांत कराकर बीजेपी के एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने में महाराष्ट्र में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमेशा जनता के बीच रहने वाले और हमेशा जनता की बात रखने वाले देवेंद्र फडणवीस फिलहाल अब महाराष्ट्र के सीएम हैं।
चुनाव से पहले वो खासा एक्टिव नजर आ रहे थे। चुनाव से पहले उनके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी थी कि वो किसी तरह से लोकसभा का जो परिणाम था उसे रिपीट होने से बचा सकें, और देवेंद्र फडणवीस ने वो कर दिखाया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आजाद मैदान में यह शपथ ग्रहण होगा। बीजेपी विधायक चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस ही अगला मुख्यमंत्री बने, और फिलहाल इस बार भी देवेंद्र फडणवीस ही राज्य की सत्ता संभालते नजर आएंगे। ये जो बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई, इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ही जो पर्यवेक्षक थे, उन्होंने ही इनके नाम का ऐलान किया और ये कहा कि सभी विधायकों का समर्थन है कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बने, और एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, अपने घटक दलों का, महायुति के घटक दलों का धन्यवाद भी किया है, जनता का धन्यवाद किया है। एक हैं तो सेफ हैं की बात फिर दोहराई है, और महाराष्ट्र को एक नए मकाम पर ले जाने की बात अपने उन वोटर्स से की है जो कि उन पर इस चुनाव में भरोसा करते हुए नजर आए। तो कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में एक बार फिर फडणवीस योग शुरू हो चुका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।